जब मैं कई महीनों तक जेल में था तो मैं सोचता था, मुझे क्यों निशाना बनाया गया। पूरे देश में विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं, मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, फिर मुझे क्यों निशाना बनाया गया। मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। मैंने दिल्ली आकर पत्रकारिता की पढ़ाई करने का फैसला किया। जब मैं दिल्ली आ रहा था तो गांव के बहुत सारे दोस्तों ने मुझको रोका था, कहा था शहर तुम्हें खा जाएगा। लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई। मैं दिल्ली आया, पत्रकारिता की पढ़ाई की, कुछ साल अखबारों में पत्रकारिता की, रेडियो जॉकी बना और फिर एक नेशनल टीवी में एंकर के रूप में काम किया। ये मेरे गांव के लिए बड़े गर्व की बात थी। गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था कि गांव का एक लड़का निकलकर एक दिन इतनी तरक्की करेगा। पत्रकारिता करते करते मुझे देश को देखने का, समाज को समझने का मौका मिला। मैं लोगों के बीच गया, गाँव में गया, शहरों में गया, पूरे देश में घूमा। ये सवाल मेरे मन में गूंजने लगे, इतने सारे संसाधन होने के बावजूद इस देश में लोग इतने गरीब क्यों हैं, बीमार क्यों हैं, अशिक्षित क्यों हैं, आपस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते झगड़ते क्यों हैं। और फिर धीरे धीरे एक बात मेरे मन में बैठती चली गई कि अकेले मेरी तरक्की करने से इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है, सबकी तरक्की का रास्ता खोजना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपनी मेहनत से कमाई सारी सुविधाओं को छोड़ दिया और इस सिस्टम को सुधारने का फैसला किया। मैंने आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया और सबसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में जुट गया। फिर अरविंद जी के साथ मिलकर हमने इस लड़ाई को सड़कों से सरकार तक पहुंचाया। एक पार्टी बनाई, चुनाव जीते और लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम शुरू किया। सरकार में मैंने अपने आप को शिक्षा पर काम करने को समर्पित किया, दिन रात मेहनत की और एक उदाहरण पेश किया कि अगर राजनीति में नियत साफ हो तो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और अच्छी शिक्षा और अच्छे सरकारी स्कूल ही एकमात्र तरीका है जिससे हर बच्चे को बड़ा आदमी बनाया जा सकता है। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हम 1/4 बजट शिक्षा पर खर्च करते हैं, जब दिल्ली में बिजली 24 घंटे आने लगती है, गरीबों के लिए मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा कर दी जाती है, तो ये सब उन लोगों की जड़ों को हिला देता है जिन्होंने दशकों से इस देश को लूटा है। और इसीलिए मुझको निशाना बनाया गया। इसलिए नहीं कि मैं 3 बार का मंत्री था, बल्कि इसलिए क्योंकि दशकों से सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक आम आदमी गांव से उठ के आए और सिस्टम को बदल के दिखा दे। जब मैं जेल में था तो गांव से एक दोस्त ने आकर मेरी वाइफ को कहा था, हमने तो पहले ही कहा था शहर खा जाएगा, अब भी समय है, गांव लौट आओ। ये मैसेज मेरे दिल को चीर गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यही तो परीक्षा का समय है। इसलिए जेल से बाहर आकर मैं फिर पूरी ताकत से उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं जो मैंने अपने लिए चुनी है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, हर सरकारी स्कूल को अच्छा शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए और उसके ज़रिए हर परिवार की तरक्की के लिए, पूरे देश की तरक्की के लिए। लेकिन इसको मैं अकेले नहीं लड़ सकता, इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप मानते हैं कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए तो मुझे आपका समर्थन चाहिए। मैं 10 साल दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा, वित्त मंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया। मेरी कमाई आपका भरोसा है। आज जब मैं एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूं तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे चुनाव लड़ने के लिए फंड की ज़रूरत है। मैंने इसके लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है, इसका लिंक नीचे है। आपका छोटा से छोटा योगदान भी हमारी हिम्मत को और मजबूत करेगा। आइए मिलकर दिखाते हैं कि एक आम आदमी की ताकत क्या हो सकती है। जय हिंद।